चलिए, आज एक मजेदार कहानी से एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी सीटी रिटायरमेंट की बचत के बारे में क्या सिखा सकती है? हाँ, ये एक बहुत मशहूर टीवी शो के कैरेक्टर भिड़े की घबराई हुई आवाज थी। और पता है ये सब क्यों हुआ? एक छोटी सी नादानी में की गई गलती की वजह से। हुआ ये कि भिड़े साहब बस एक मुफ्त में मिली सीटी का मजा लेना चाह रहे थे, लेकिन अंत में ऐसा हंगामा हुआ कि उसे निकालने के लिए दोस्तों को क्या क्या नहीं करना पड़ा। देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना? लेकिन यही कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि जब हम जरूरी चीजों, खासकर अपने पैसों से जुड़ी छोटी छोटी बातों या कहें तो फाइन प्रिंट को नजरअंदाज कर देते हैं, तो क्या हो सकता है। तो चलिए, अब इस सीटी वाली कहानी से सीधे आते हैं एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल टॉपिक पर। बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। देखिए, लाखों लोगों के लिए एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत जरूरी जरिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में इस फंड से पैसे निकालने के जो नियम हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर ये है कि रेगुलेटर्स ने अब रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एक साथ निकालना मुमकिन कर दिया है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पहले जो 60-40 का नियम था वो अब 80-20 में बदल गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिटायर होने वालों को अब अपनी जमा पूंजी का ज्यादा हिस्सा कैश में एक साथ मिल जाएगा। और ये चार्ट देखिए, ये इस बदलाव को और भी आसान बना देता है। वो हिस्सा जो आपको एन्युइटी खरीदने के लिए रखना ही पड़ता था, मतलब जिससे आपको रेगुलर पेंशन मिलती, वो अब 40% से घटकर सिर्फ 20% रह गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये खबर जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही कंफ्यूजन भी पैदा कर रही है। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि क्या ये नियम वाकई सबके लिए है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो नया 80% वाला नियम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी गैर सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सुपर एन्युएशन पर रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए पुराना वाला यानी 60% एक मुश्त और 40% एन्युइटी वाला नियम ही लागू रहेगा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चलिए इसे और थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये 80% का नियम हर किसी पर एक जैसा लागू नहीं होता। मतलब आप एक साथ कितना पैसा निकाल पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा जमा कितना हुआ है। अब ये टेबल देखिए, ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। जैसा कि दिख रहा है, अगर आपका टोटल कॉर्पस मतलब कुल जमा रकम 8 लाख तक है, तो आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रकम इससे ज्यादा है तो नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। और बस यहीं पर हम वापस घूमकर अपनी उस सीटी वाली कहानी और उसकी सबसे जरूरी सीख पर आते हैं। देखिए, भेड़े की मुसीबत तो पीठ पर एक थपकी से खत्म हो गई, लेकिन पैसों के मामले में हुई एक छोटी सी भी गलतफहमी उसके नतीजे बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, एनपीएस के नियम अब कुछ लोगों के लिए पहले से ज्यादा फायदेमंद और फ्लेक्सिबल हो गए हैं। लेकिन असली पावर इस बात को जानने में है कि कौन से नियम आपकी अपनी सिचुएशन पर लागू होते हैं, ताकि रिटायरमेंट की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़े इन बारीक अक्षरों को समझते हैं? क्योंकि इन्हें समझना सिर्फ किसी मुसीबत से बचना नहीं है, बल्कि ये अपने भविष्य के लिए सबसे सही और सबसे मजबूत फैसले लेने के बारे में है।